हेलो। अच्छा। हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। हम लोग आज ये जानेंगे कि क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट क्या है ना। किनको हम लोग क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट का जो है रूल क्या है, कैसे हम लोग कौन कौन से मेथड से क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि आखिर ये है क्या, आखिर इनका नाम क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट क्यों पड़ा। देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब हम लोग कोई दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, क्रॉस करने पर होता क्या है कि उसका रिजल्ट जो है वो वेक्टर में आता है, इसीलिए इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोग वेक्टर का क्रॉस करते हैं दो वेक्टर का, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और इसको वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेक्टर का क्रॉस करने पर रिजल्टेंट भी वेक्टर ही आता है। ठीक है, हम लोग समझ गए क्यों इसको वेक्टर बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात कि अब इनका यूज कहाँ है, कहाँ कहाँ ये काम आता है। देखिए, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये आपको अक्सर जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालने में काम आएगा, वेक्टर क्वांटिटी को रिजॉल्व करने में काम आएगा, है ना। और जैसे कहीं अगर एरिया निकालना है, एरिया में वेक्टर जैसे वेक्टर में एरिया निकालना वेक्टर के टर्म में, ठीक है, तो वहां आपको काम आ सकता है। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है आपको बहुत जगह काम आएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको फिजिक्स एंड मैथ दोनों में काम आता है। दोनों में अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता है तो ना ही आपका मैथ सही रहेगा ना ही फिजिक्स। फिजिक्स में पूरा मैकेनिक्स ले लीजिए, हर जगह आपको वेक्टर का यूज होगा। क्यों? क्योंकि आप जो है जैसे कि ओरिजिन तो लेते हैं जब फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में तो हम लोग ओरिजिन लेते हैं, मैथ्स में भी ओरिजिन लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरा वेक्टर ही वेक्टर है। अगर देखिए, वेक्टर को जानने के लिए आपको दो चीज आना चाहिए, पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सही से आना चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या कि ये जो है स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। चूंकि स्केलर प्रोडक्ट हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, देखिए देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। मान लीजिए कि ये कोई प्लेन है, ठीक है, प्लेन है, मान लेते हैं ये वेक्टर है आपका ए और ये दूसरा वेक्टर है आपका बी। ये है आपका ओरिजिन, ये भी इनसे 90 डिग्री है, ये भी इनसे 90 डिग्री एंगल बनाया होगा। अब क्या हुआ, अब ये दोनों के बीच एंगल थीटा। जब ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये दोनों का जो क्रॉस करेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी का, जब आप क्रॉस करेंगे तो ये दोनों को मिलाकर रिजल्टेंट वेक्टर, ये तीसरा वाला, ये दोनों के परपेंडिकुलर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तीसरा वाला वेक्टर ये दोनों का क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये जो वेक्टर कहलाएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर, और यही जो वेक्टर है यही है ए क्रॉस बी वेक्टर। यही क्या है? ए क्रॉस बी वेक्टर रिजल्टेंट। जब ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर ये आ जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर। यही है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको अगर मैथमेटिकल टर्म में लिखें, मैथ्स के टर्म में लिखें, इनका कोई फॉर्मूला बनाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, हम लोग अगर बोले कि ए क्रॉस बी जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है ए बी साइन थीटा के बराबर। ठीक है, ये है आपका क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है? ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाइए कि क्रॉस प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, दो वेक्टर का एक रिजल्टेंट है। दो वेक्टर का हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, और ये रिजल्टेंट क्या है? दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा, ये दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्या आएगा? परपेंडिकुलर। ये वेक्टर जो है प्लेन के परपेंडिकुलर में है। कहाँ है? प्लेन के परपेंडिकुलर में है। समझ गए? यही है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। समझ गए? चल अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से एंगल भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एंगल भी। और यही जो रहेगा इसको नॉर्मल वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये जो है बगल में। अच्छा, इनसे हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं। कहाँ चला गया? कुछ सवाल है।
समझ गए? ये जो है आपका नॉर्मल है, क्या है? नॉर्मल। ठीक है, इसको यूनिट वेक्टर भी बोल सकते हैं आप शॉर्ट में। चलिए यहाँ तक तो सही है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में आते हैं। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप क्या जानते हैं कि 3 अक्ष होता है, 3 एक्सिस होता है, एक्स, वाई और जेड। एक्स का जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप, वाई का यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड का यूनिट वेक्टर होता है के कैप। ये है आपका ओरिजिन, यही है ना? चल, बिल्कुल सही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग कुछ बात को जान लेते हैं। पहले क्या जानेंगे? सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर हम लोग आई क्रॉस आई करेंगे तो क्या आना चाहिए, क्योंकि ये सब यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का जो रिजल्टेंट, ये जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? आई कैप का मैग्नीट्यूड होगा, जे कैप का मैग्नीट्यूड ले लीजिए या के कैप का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। अब जरा समझिए, एक्स का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई का यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड का यूनिट वेक्टर के कैप होता है। ठीक है, अगर आप आई क्रॉस आई करते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन, एंगल कितना है दोनों के बीच? आई आई के एंगल के बीच कितना है? 0। क्या हो जाएगा? आई क्रॉस आई। साइन 0 का मान कितना होता है? 0, तो पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। मतलब ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, ट्रिक की तरह याद रखें, जब भी कोई दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं उसका वैल्यू जो है, रिजल्टेंट जो है वो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0। इसी तरह अगर हम करें जे क्रॉस जे, क्योंकि सेम वेक्टर है, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0। उसी तरह अगर तीसरा वेक्टर हम निकालें के क्रॉस के, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0। सेम वेक्टर का जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जब भी आप सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट जो है वो 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्टेंट आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ध्यान रहे, सेम वेक्टर का जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग मेथड सीखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करें, है ना? कुछ हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। अब इसको थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए पॉज करके, उसके बाद फिर हम इसको रिमूव करते हैं। लिख लिए होंगे? अब थोड़ा सा समझिए, जैसे आपको आई जे का क्रॉस करना है तो पता अगर नहीं चलता है तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लीजिए, 3 वेक्टर ले लीजिए। सोचिए एंटी क्लॉकवाइज में 3 आदमी दौड़ रहा है। पहला जो आदमी है जो है आई कैप है, दूसरा आदमी जे कैप है और तीसरा आदमी के कैप है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं बारी बारी से। आई क्रॉस जे करने पर रिजल्टेंट किधर दिख रहा है? इधर। आई यहाँ, जे यहाँ, रिजल्टेंट सीधा के। मतलब आई क्रॉस जे करेंगे तो रिजल्टेंट कितना आएगा? के। जे क्रॉस के करेंगे रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? आई। जो बचता है, दो को क्रॉस करने के बाद जो बचता है वही हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अगर इसी के डायरेक्शन में चला गया, डायरेक्शन इसी के डायरेक्शन में अगर हो गया, क्रॉस करने पर इसी के डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो प्लस में आएगा रिजल्टेंट, नहीं तो फिर माइनस हो जाएगा। देखिएगा, जे क्रॉस के सेम डायरेक्शन में है, इधर घूमने पर ही आई आता है। देखिए जे के बाद के है, उसके बाद फिर आई है, तो जे क्रॉस के करेंगे फिर क्या मिल जाएगा? आई इसी के डायरेक्शन में है, तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा? प्लस में आई। क्यों? क्योंकि इसी के दिशा में, इसी के डायरेक्शन में। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई कितना हो जाएगा? के क्रॉस आई इसी के डायरेक्शन में कौन है? जे। बिल्कुल सही। अब थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं। जे क्रॉस के, देखिए जे इधर जा रहा है, के इधर आ रहा है, लेकिन हम लोग उल्टा चल रहे हैं। जे इधर जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा?
आई क्रॉस के, देखिए आई क्रॉस के अपोजिट डायरेक्शन हो गया। देखिए जा तो बेचारा उधर रहा आई वाला, लेकिन हम लोग इधर घूम रहे हैं, तो माइनस में जे लेंगे, क्या लेंगे माइनस जे के। अब के क्रॉस जे उल्टा डायरेक्शन, देखिए के जा रहा है उधर, हम लोग घूम रहे हैं इधर, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, देखिए क्या लेंगे माइनस में आई, उल्टा इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखिए जे क्रॉस आई, देखिए जे जा रहा है इधर, लेकिन हम लोग घुमा रहे हैं किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जे क्रॉस आई बराबर जे आई को कर देंगे, क्या होगा माइनस के। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट का ये रूल है, ठीक है, कि जब भी आप उसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में कुछ करेंगे, उसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जब आप क्रॉस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, समझ गए। चलिए अब हम लोग इसको इरेज करेंगे। थोड़ा सा कुछ प्रूफ है, कुछ प्रॉपर्टीज है क्रॉस प्रोडक्ट का, जो हम लोग इसको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसका प्रॉपर्टीज। इसको इरेज कर देते हैं, चलिए इरेज करते हैं इनको। properties of क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज देखिए क्या है। सबसे पहला प्रॉपर्टी, पहला जो प्रॉपर्टी है वो आपका प्रॉपर्टी ये है कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए। बिल्कुल, ये आपका पहला प्रॉपर्टी। क्यों, इससे पहले आप लोग ये देखे थे क्या, जब आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, ए डॉट बी बराबर होता था बी डॉट ए के। ये होता था ना, ये इसलिए होता था क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको डॉट करने पर ये बाद में क्या जाता है स्केलर, और स्केलर में डायरेक्शन नहीं चाहिए। लेकिन जब इनको क्रॉस करेंगे तो ये वेक्टर आता है। अगर इसको क्रॉस करने पर इसका डायरेक्शन इधर आया तो इसका डायरेक्शन किधर आएगा, जस्ट अपोजिट। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकता है, कभी नहीं। इसीलिए ये दोनों बराबर नहीं हो रहा। अब हम लोग देखते हैं क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, जब हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, और ये एन वेक्टर आ जाएगा। एन वेक्टर मान लिया हम, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब ऊपर की तरफ, बराबर नहीं। अब इसको करते हैं, यहाँ भी ए बी स्केलर है, साइन थीटा, इसका डायरेक्शन किधर आ जाएगा, माइनस एन वेक्टर, नीचे की तरफ, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ। क्या कभी बराबर हो सकता है, कभी नहीं। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा ए क्रॉस बी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज है, और ये आपका किसका प्रॉपर्टीज है, क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं अगला ट्रिक में। अगला ट्रिक हम लोग, अगले ट्रिक को हम लोग बाद में करेंगे, आज फिलहाल हम लोग यही छोड़ देते हैं। ठीक है, वो एक जो है अलग वीडियो में करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें और सभी ट्रिक है और सभी प्रॉपर्टीज है, नया ट्रिक रहेगा, तो थोड़ा सा नया एपिसोड में करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। आज हम लोग यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।